जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक गहलावत में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को बड़े ही कंसेप्चुअल तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे, जैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना भाई कंसेप्ट को, ऐसे ही आज हम इस नए टॉपिक को सीखने वाले हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये चीज़ें पसंद आएंगी और सभी एक बार जुड़ जाइएगा। साथ साथ हम चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन अभी तक नहीं किया है तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, उन चीज़ों को एक बार ट्राई कीजिएगा, उन चीज़ों को पढ़िएगा ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी कोई इशू ना आए। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सरल तरीके से चीज़ों को करवाया गया है। आप एक कंसेप्ट चेक करोगे ना, उसमें देखोगे तो आपको मज़ा आएगा भाई, हाँ चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा। प्रैक्टिकली चीज़ें ऐसे भी होती हैं, ठीक है ना। और उसमें ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं छुड़वाया गया है जो कि पेपर में आया है और मैंने नहीं करवाया। बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी मेहनत करके टॉपिक को तैयार करवाया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें पहले भी पसंद आई होंगी। जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, ठीक है ना, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये चीज़, ये वीडियो, ये कंसेप्ट, ये तरीके, भाई ये टॉपिक्स पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बड़ा ही सिंपल सरल टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे मैं समझाऊं समझते चले जाइएगा। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, सर ये टॉपिक, ये चीज़ दोबारा बताओ, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो 101% उस चीज़ को रिपीट करके दोबारा समझाऊंगा भाई, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं दीपक गहलावत आपका फिर से स्वागत करता हूं दीपक गहलावत मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना भाई। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिक्स इसके बारे में, बड़े ही सिंपल सी बात है। देखो 3-4 चीज़ें होती हैं भाई, यहाँ सीखेंगे हम। 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम अलग से पढ़ेंगे। डिस्काउंट है ना जो बट्टा है, उसको अलग से वीडियो लेके आएंगे, इसी सेशन में अलग से वीडियो लाएंगे। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे अच्छे से। देखो कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है भाई। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है हमारे पास। कोई दिक्कत? यहाँ से पी प्रॉफिट के बारे में बात करें। प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट होता है हमारे पास लाभ, और एल होता है हमारे पास लॉस, जिसको हानि बोलते हैं। जब भी हम आगे क्वेश्चंस में डिनोट करेंगे ना चीज़ों को, तो कैसे करेंगे? सीपी, एसपी, पी प्रॉफिट, एल लॉस। डी क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है, हिंदी में बोलते हैं बट्टा। देखो बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करेक्ट करूँगा, बेसिक से समझाऊंगा, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी समझने में। अब एक बात समझते हैं, बड़ा बेसिक सी बात है। सवाल को देखो, हम कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस पर खरीदी जाती है, क्रय मूल्य मतलब खरीदी गई, सेलिंग प्राइस मतलब बेच दी गई, तो हमेशा ध्यान रखना एक छोटा सा पॉइंट है, लाभ और हानि किस पर होते हैं। हमेशा याद रखना, ये की पॉइंट है पूरे चैप्टर का। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। प्रॉफिट और जो लॉस है भाई, वो किस पर होता है? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक बात समझ में? इसका बहुत बार यूज़ होगा, लगभग हर क्वेश्चन में यूज़ होगा लाभ और हानि का कॉस्ट प्राइस पर होना। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब 10 रुपये में चीज़ खरीदी, 12 रुपये में बेच दी, तो उसको क्या हुआ भाई? लाभ हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट जब होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। कोई दिक्कत इसमें से? मतलब मैंने 10 रुपये की चीज़ खरीद के 12 रुपये की चीज़ बेच दी, तो मेरे को कितने का लाभ हुआ भाई? 2 रुपये का लाभ हो गया ना। बात समझ में आई? यहाँ ही मैं बात करूँ लॉस की, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 8 रुपये में बेच दी, तो क्या मेरे को लॉस नहीं हो गया भाई? क्लियर है? लॉस हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आगे पढ़ते हैं।
ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है भाई, मैं दुकानदार से कोई भी चीज़ 10 रुपये में खरीदने जाता हूँ और मैं बाहर जाके उसको 20 रुपये में बेच देता हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ ना 10 रुपये का। मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें लॉस हो जाएगा। सिंपल सी ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए भी तो दे सकता है भाई, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिकल है। इनको मतलब इनका क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना होगा। ये जो परसेंटेज वाली चीज़ अभी बताऊंगा, इनको कहीं भी रिलेट नहीं करना, बस सवाल सीखना है। अगर वो कहे कि प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, किस पे होता है? हमेशा लाभ और हानि किस पर होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। तो कैसे होगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट बटे परसेंटेज का होगा, तो क्या होगा? 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहे यहाँ प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ठीक बात है। अब इसी का उल्टा पूछ ले कि भाई सेलिंग प्राइस पे अगर वो निकालना चाहे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले का चैप्टर से ज़्यादा रिलेशन नहीं है। अगर ना भी याद रहेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवालों पे, बस हमने ये बेसिक सीखा कि ऐसे भी कुछ होता है पेपर, ठीक है। अब सवालों में देखेंगे कि भाई कॉस्ट प्राइस का कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज हमेशा, एक बात फिर से बताइए, रिपीट करता हूँ, लाभ और हानि किस पर होते हैं भाई? लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। किस पर होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। अब एक छोटी सी बात बताइए। एक क्वेश्चन देता हूँ, एक दुकानदार की जो कॉस्ट प्राइस था ना वो 100 रुपये था, उसका सेलिंग प्राइस जो था ना वो 120 रुपये था, 120 रुपये था। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट कितना है ये बताइए, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। तो एक बात बताइए, पहले तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं सर। 100 रुपये की चीज़ 120 में बेच दी तो कितने का लाभ हो गया सर? 20 रुपये का लाभ हो गया। अब ठीक बात है, 20 रुपये का लाभ हो गया, प्रॉफिट पता चल गया कितने का है? 20 रुपये का। वो कह रहा है परसेंटेज में बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है? किस पर सर? कॉस्ट प्राइस पर, जिससे वैल्यू कंपेयर की जाती है। मैंने परसेंटेज में आपको ये बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जिससे वैल्यू कंपेयर की जाती है, जिससे परसेंटेज कंपेयर की जाती है, जो वो क्या आता है? वो नीचे आता है। 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कहाँ होगा? नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से 100 कट जाएगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा भाई? उसको 20% का उसको प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सा सवाल था, बात समझ में आई? जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक परसेंटेज चैप्टर नहीं किया है, उसको थोड़ा बहुत आता है या ढंग से करना है, तो परसेंटेज चैप्टर को खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, दीपक गहलावत मैथ्स यूट्यूब चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रॉपर 10 वीडियो सीक्वेंस में पड़ी हुई है भाई। आपको अलग अलग सीक्वेंस चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीक्वेंस में चलती रहेंगी। आप हर एक चीज़ को सीख के फिर यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें कनेक्टेड हैं। मैंने आपसे वादा किया है पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो छुड़वा दूंगा, ठीक है ना। और हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता चला जाएगा, इंटरकनेक्टेड है भाई। परसेंटेज का हम देखो प्रॉफिट लॉस में यूज़ करें, आगे इसमें रेशो का भी यूज़ करेंगे। 2 चैप्टर जिसने अच्छे से सीख लिए, परसेंटेज और रेशो, जिसको 2 चैप्टर अच्छे से आते हैं, उसको ना तो अर्थमेटिक में कहीं दिक्कत आएगी, ना उसको एडवांस में कहीं दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो चलिए, बेसिक समझे, सारा बेसिक समझ के अब क्या करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, हमारे सवाल क्या कहते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। और एक बात और बताता हूँ आपको, अपने हैंड रिटन नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। अपना है जो अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, उसमें जो अपनी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता भाई। ध्यान से पढ़ा करो, अपने नोट्स बना करो, किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंड मत रहा करो। अब वीडियो तो देख लोगे, बार बार वीडियो को देखते रहोगे, इससे अच्छा एक बार नहीं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, 1-2 बार वीडियो देखो, कवर अप हो जाएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद अपने नोट्स उठाते रहो, रिवाइज करते रहो, चीज़ें होती चली जाएंगी, ठीक है ना भाई। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इजी कंसेप्चुअल तरीके से सीखेंगे। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स।
जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसे ही वैसे हम सवाल को बनाते चले जाएंगे। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, तो मैं मान लेता हूँ 3 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस हो कितना है, 3 CP है, ठीक है ना। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 CP, तो 3 का 3 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वो कह रहा है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या करेंगे, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर रख देंगे, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के इक्वल रख देंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा, 2/3 आया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में एक बात बताइए, यहाँ से मुझे पता चला सर कि कॉस्ट प्राइस जो है ना आर्टिकल का वो 2 रुपये, 2 रुपये की उसने वस्तु खरीदी और 3 रुपये की उसने बेच दी। ये रेशो है बेसिकली, ठीक है ना। या तो ऐसे करो या तो इसको ऐसे लिख लो, CP रेशो SP, मतलब 2 रुपये की उसने चीज़ खरीदी, 3 रुपये की बेच दी, ठीक है। किसी भी तरीके से करो, मतलब उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पे प्रॉफिट होता है भाई, सर हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है। 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया 2 पे, 100 पे कितने का होगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात खत्म, यही पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई। या फिर यहाँ से कीजिए, 2 रुपये की चीज़ खरीदी उसने, 3 रुपये की उसने बेच दी, कितने का लाभ हुआ सर, 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे 1 रुपये का लाभ हुआ 2 पे, 100 पे कितने का हो गया सर, 50% का उसको प्रॉफिट हो गया। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था, कुछ करना ही नहीं था सवाल। इजी सवाल है ना, बड़ा आसान सा सवाल है। ध्यान से करेंगे ना भाई चीज़ों को तो चीज़ें होती चली जाएंगी। बस आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ करनी है, सवाल से बात करनी है। सवाल क्या कहना चाहता है, उसने कहा 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा उसने बोला वैसा ही हमने लिख दिया, दोनों को बराबर पुट कर दिया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई। बात खत्म, क्लियर है, हो जाएंगी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप कीजिए साथ साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा, मेरे साथ जस्ट आंसर मैच करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है ना भाई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप देखिए 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से क्या बना लें, यहाँ से रेशो बना लें, CP बाय SP की क्या रेशो आई हमारे पास, ये 4, SP नीचे आ गया तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। देखो 4 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 5 रुपये की बेच दी, कितने का लाभ हुआ सर, 1 का लाभ हुआ। ये चीज़ सवाल में बोला करो जब सवाल सॉल्व करो। 4 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 5 रुपये की कोई चीज़ बेच दी, कितने का लाभ हो गया सर, 1 रुपये का लाभ हो गया। 1 रुपये का लाभ किस पे होता है सर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। 1 का 4 पे तो 100 पे कितने का भाई, ये 25% का उसको प्रॉफिट हो गया। बात खत्म, खेल खत्म। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये पेपर में आए हुए सवाल हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल हैं। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, ये की पॉइंट है भाई पूरे चैप्टर का, इसी पे घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। बात समझ में आई, बताइए किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के लिए, अगला सवाल क्या कहता है, सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट सवाल, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है भाई, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सर जैसे स्टेटमेंट दी है ऐसे ही अपने सवाल को लिख लेंगे। 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बार मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के देखो भाई, बड़ी आसान चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। कंसेप्चुअल तरीके हैं, प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे जैसे सवाल में दिया वैसे लिखेंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ उसने कहा 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस कर देंगे। देखो ये इसके नीचे आ जाएगा, 40 इसके नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कट गई, तो ये क्या आया 5/4 आया हमारा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप एक बात बताइए, 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, 4 रुपये में वो चीज़ बेच दी, कॉस्ट प्राइस 5 था, 4 रुपये में बेच दी, 5 की खरीद के 4 रुपये में बेच दी सर, कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, सॉरी कितने का लाभ हो गया उसको, कितने का, 5 की खरीद के 4 में बेच दी, उसको लाभ हो रहा है, नहीं सर लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है उसको। कितने की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है। और 1 रुपये की हानि किस पर होती है, हानि और लाभ कॉस्ट प्राइस पर होता है सर। 1 रुपये की हानि 5 रुपये पर, तो 100 रुपये पर कितने की, 5 20% का उसको लॉस हो रहा है भाई। बात समझ में आई, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। छोटा सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं था सवाल में। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है भाई अगला सवाल, अब की बार स्टेटमेंट नेक्स्ट टाइप, इस पे लिख लेना नेक्स्ट टाइप। हर टाइप के सवाल करेंगे, नेक्स्ट टाइप के सवाल करेंगे भाई। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक बात है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है ना, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है एट द रेट 3 वस्तुएं 2 रुपए की दर से। देखो जो सवाल में दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। उस दुकानदार ने कुछ वस्तुएं खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस, 3 आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल लिख लेते हैं, आर्टिकल यहाँ प्राइस, ठीक है। 3 वस्तुएं 2 रुपए की दर से, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अब कह रहा है ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स, जितनी भी उसने वस्तुएं खरीदी थी ना सारी की सारी बेच दी। सवाल को ध्यान से पढ़ना, जितनी भी उसने वस्तुएं खरीदी थी सारी की सारी बेच दी। 2 वस्तुएं 3 रुपए की दर से, क्या किया, 2 वस्तुएं 3 रुपए की दर से बेच दी। सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, क्या आया सेलिंग प्राइस, 2 वस्तुएं 3 रुपए की दर से उसने बेच दी। तो बताइए उसका लाभ और हानि कितना था। अब ध्यान से सवाल को मैं फिर से समझाता हूँ आपको। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं खरीदी और सारी की सारी बेच दी, तो इसका मतलब यहाँ से एक बात समझते हो भाई, जितनी खरीदी थी उतनी बेचेगा। क्या यहाँ से ऐसा हो सकता है 3 वस्तुएं खरीद के और 2 वस्तुएं बेच देगा, 3 वस्तुएं खरीद के 2 वस्तुएं बेच देगा और उसका पूरा हानि और लाभ प्रतिशत आ जाएगा? नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि उसके पास एक आर्टिकल तो अभी बचा हुआ है ना, ऐसी ही बात है ना। तो इसके लिए एक पॉइंट और ध्यान रखना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ। जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, तभी तो उसका पूरा लाभ या हानि प्रतिशत पता चल जाएगा ना भाई। तो देखो, क्या जितनी खरीदी है उतनी ही बेची है? नहीं सर, जितनी खरीदी उतनी नहीं बेची। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स को बराबर बना लेंगे। 3 दूनी 6 आर्टिकल और 2 तिया 6, अब 6 आर्टिकल। अब हिसाब किताब पूरा हो सकता है उसका कि उसने 6 वस्तुएं खरीदी और 6 ही बेच दी। अब उसका पूरा हिसाब किताब पता चल जाएगा, लाभ हुआ है या नहीं हुआ। आप देखो, 2 को इससे गुना किया है तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, 3 को इससे गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करेंगे। आप एक बात बताइए यहाँ से हमें कि 2 दूनी 4 रुपए की तो वो वस्तुएं खरीदी और उसने 3 तिया 9 रुपए की वो वस्तुएं बेच दी। कितने का लाभ हुआ? देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपए। 4 रुपए की वो वस्तु खरीदी, 9 रुपए की बेच दी, कितने रुपए का लाभ हुआ सर? 5 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ और हानि होते किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर। 5 रुपए का लाभ 4 रुपए पर, 100 पे कितने का हो गया भाई? 4 से 25, 25 पंजे 125, 125% का उसको लाभ हो गया। ये हमारे सवाल का आंसर था। बात कुछ करना ही नहीं था सवाल, समझ में आई बात? देखो फिर से समझाता हूँ सवाल। उसने कहा एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं खरीदी, सपोज करते हैं 50 वस्तुएं खरीदी,
जिसमें से 3 आर्टिकल का रेट था 2 रुपये, 3 आर्टिकल का रेट था 2 रुपये, उस हिसाब से 50 आर्टिकल कितने के होंगे, ठीक है। उसने कहा सभी वस्तुओं को बेच दिया, सभी वस्तुओं को बेच दिया, तो 50 आर्टिकल्स को बेच दिया, तो उसने किस हिसाब से बेचा, 2 आर्टिकल को 3 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो उतने का 50 का हिसाब किताब लग जाएगा। तो कह रहा है पूरे हिसाब किताब में उसको कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ है, ये पूछना चाह रहा है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से वही पता चल रही ना, जितनी वस्तुएं उसने खरीदी हैं उतनी ही तो बेचेगा। बस ये की पॉइंट याद रखना, जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, बात खत्म, सिंपल सी बात है। तो जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा। हमने दोनों आर्टिकल्स को बराबर कर लिया, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो अब कुछ क्लासेस में इस सवाल को थोड़ा एक दूसरे तरीके से भी करवाया जाता है। दूसरे तरीके से कैसे करवाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपको ऐसे तरीके से नहीं करना भाई, इजी रहेगा बट ऐसे नहीं करना। अभी बताऊंगा क्यों नहीं करना। 3 वस्तुएं खरीदी 2 रुपये की दर से, यहाँ सेलिंग प्राइस उसने कहा 2 रुपये के, 2 आर्टिकल 3 रुपये की दर से। यहाँ क्या करवाया जाता है क्लासेस में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9, 4 रुपये की, 4 की वस्तु 9 में बेच दी, 5 का प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, 4 पे, तो 100 पे कितने का। बात वही आई हमारी 125%, ठीक है, 125% आई। अब आप कहोगे कि सर ये वाला जो कंसेप्ट है ये बड़ा आसान कंसेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, देखने में आसान लग रहा है ना भाई। बट आप एक बात बताइए, यहाँ उसने थोड़ी सी भी स्टेटमेंट चेंज की ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने लायक रहोगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ फंस के खड़े हो जाओगे। इसलिए मैं आपको, देखो अगर आपने मुझ पर विश्वास किया तो मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो पूरे कंसेप्ट में एक ही लगती होगी, ना कि हर एक सवाल में अलग अलग लगती होगी। देखो अगर इसमें सवाल की स्टेटमेंट चेंज होगी, मैं आगे दिखाऊंगा सवाल की स्टेटमेंट चेंज होगी, ये तरीका नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो हमेशा अपने बेसिक्स को पकड़ के चलो कि भाई जितनी चीज़ें खरीदी हैं उतनी बेचो। 1 सेकंड लगेगी सवाल सॉल्व करने में, और जब आगे मेंस लेवल के सवाल कराऊंगा ना, इसी टॉपिक में मेंस के करवाऊंगा, तो ये 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस मेथड को भी लिख लेना, पर इसको फॉलो मत करना, ये मेरी पर्सनल सलाह है भाई आप सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल, आप सभी को सॉल्व करना है भाई, आप सभी सॉल्व कीजिए। आपका नंबर है, मेरे से बस आंसर मैच करना है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है 12 वस्तुएं 15 रुपए की दर से, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस है 12 वस्तुएं 15 रुपए की दर से, सिंपल सी बात है भाई। ये कॉस्ट, ये आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल, और ये प्राइस है हमारा, ठीक है। उसने कहा सभी वस्तुओं को बेच देता है 10 आर्टिकल 14 रुपए की दर से, 10 आर्टिकल 14 रुपए की दर से। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ से बस मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा, जितने आर्टिकल खरीदेगा उतने ही आर्टिकल बेचेगा। ऐसा नहीं है कि आधे उधे बेच देगा और पूरा हिसाब किताब कर देगा, ऐसे नहीं चलेगा। जो बेईमानी होगी ना भाई, बेईमानी के कंसेप्ट अलग से कराऊंगा, अलग वीडियो में प्रॉपर, उसमें बेईमानी के सवाल जितने भी प्री मेंस में सवाल हैं सभी करवाए जाएंगे। बट यहाँ वो बेईमानी नहीं कर रहा है, यहाँ उसको सीधा सीधा सा पता है जितने खरीद रहा है उतने ही वो आर्टिकल बेच रहा है। तो एक बात बताइए, तो हम इनको बराबर कर लेंगे, कितने पे बराबर करें भाई, 12 पंजे 60 और 10 6 60, 60 पे बराबर हो गया ना भाई, ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ इसको 5 से गुना किया है तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, इसको 6 से गुना किया है तो इसको भी 6 से गुना करेंगे। 15 5 75 रुपये की उसने वस्तुएं खरीदी और 14 6 84 रुपये की उसने वस्तुएं बेच दी। कोई दिक्कत आई? आर्टिकल 60 आर्टिकल खरीदे, 60 आर्टिकल ही उसने बेच दिए। तो सवाल में कह रहा है 75 रुपये की उसने कोई चीज़ खरीदी, 84 रुपये की बेच दी। तो एक बात बताइए, उसको कितने का लाभ हो रहा है सर? 9 रुपये का लाभ हो रहा है। 9 का लाभ हो रहा है ना भाई। 9 का लाभ किस पे हो रहा है सर? 75 रुपये पे। 75 रुपये पे नहीं, 9 का लाभ हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। जब भी मैं कभी आपसे पूछूं कि लाभ किस पे हो रहा है, हानि किस पे हो रही है, आपको अमाउंट नहीं बताना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, लाभ और जो हानि होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है सर। 9 रुपये का जो लाभ है ना उसको हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 75 रुपये है, तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई? 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 3 तिया 9, 4 तिये 12, 12% का उसको प्रॉफिट हो गया भाई। बात समझ में आई? इस पूरी ट्रांजैक्शन पे उसको 12% का लाभ हो रहा है। ये हमारा छोटा सा सवाल, बड़ा इजी सा सवाल, क्लियर है? बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो नोट कीजिए, इजी सवाल हैं,
ध्यान से करते चले जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको चैप्टर कब कंप्लीट हुआ है। इतने मगन हो जाओगे, इतने अच्छे तरीके से, इतने शानदार तरीके से सॉल्यूशन करवाऊंगा, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज़ को सोचोगे ना भाई, अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन से जब कंसेप्ट को जोड़ोगे, टॉपिक्स को जोड़ोगे, तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, एक सवाल और करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए शॉपकीपर बाय, आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई अब की बार। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक दुकानदार क्या करता है, कुछ आर्टिकल्स खरीदता है एट द रेट ऑफ 8 आर्टिकल फॉर ₹15। 8 आर्टिकल खरीद लेता है 15 रुपए के, एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट 10 आर्टिकल 14 रुपए के बेच देता है। सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल और कितने रुपए के खरीद लेता है भाई, एक आर्टिकल बाय करता है 8 आर्टिकल 15 रुपए के, और सभी आर्टिकल्स को बेच देता है कितने, किस हिसाब से बेच देता है भाई, 10 आर्टिकल 14 रुपए के हिसाब से बेच देता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। आंसर बताइए आप सभी का आंसर क्या है, मैच कीजिए भाई जल्दी जल्दी। आंसर आया हमारे पास, पहले तो कॉस्ट प्राइस, सॉरी आर्टिकल्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे ना, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, ठीक है ना, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, ठीक है। ये 40 आर्टिकल उसने खरीदे और उसने 40 आर्टिकल उसने बेच दिए। ये हिसाब किताब, ये स्टेटमेंट हमारी पूरी हुई। अब सवाल में आगे कहते हैं ये 5 से गुना किया है तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना किया है तो इसको भी 4 से करेंगे, 15 5 75 रुपये, 14 चौके 56 रुपये। अब की बार देखो, अब की बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उसने 75 रुपये की वस्तुएं खरीद के उसने 65 रुपये का सामान बेच दिया, 75 की खरीद के 65 का सामान बेच दिया। तो आप एक बात बताइए कितने का नुकसान हो गया सर उसको, देखो 60 15 और 4 19 रुपये का नुकसान हो गया उसको, ठीक है ना, 19 रुपये का नुकसान हो गया सर, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे नुकसान हो गया। 19 का नुकसान जो है वो किस पे, 75 रुपये पे, 100 पे कितने का, यहाँ से निकालना 2500 का 100, 25 दिया 75, 19 चौक 76 बटे 3, और फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 सही 1/3% का उसको क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलिए आवाज़ आ रही है ना भाई सभी को, गुड। ये हमारा क्या आया, 25% का लॉस आ गया। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना भाई। चलिए एक सवाल और करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ा लेते हैं, सवालों के लेवल को। अब ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें थी हमारे पास, अब लेवल को इंक्रीज करते हैं। हमारे पास अगला सवाल क्या कहता है बताइए, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, मैं डिक्टेट करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है। जैसे जैसे सवाल बोलेगा अपने सवाल को लिखते चले जाएंगे भाई, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कितने खरीदता है, 3 आर्टिकल खरीदता है 1 रुपए के, लिख लेते हैं सर, ये कॉस्ट प्राइस है, ये आर्टिकल है हमारे पास और ये प्राइस है हमारे पास। ये 3 आर्टिकल खरीदता है 1 रुपए के, कोई दिक्कत। उसने कहा ही परचेज इक्वल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उतने ही आर्टिकल और खरीदता है, बराबर आर्टिकल खरीदता है। भाई ध्यान देना, इस लाइन का बड़ा गहरा मतलब है, ही परचेज इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल, 3 आर्टिकल फॉर ₹1, 3 आर्टिकल 1 रुपए के ही खरीदता है। चलिए फिर से खरीद रहा है, 3 आर्टिकल 1 रुपए के ही वो खरीद रहा है। अब कह रहा है ही सेल ऑल द आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल्स को बेच देता है, 2 आर्टिकल फॉर ₹2, 2 वस्तुएं 2 रुपए की दर से वो बेच देता है, 2 वस्तुएं 2 रुपए की दर से बेच देता है। उसका प्रॉफिट और लॉस बताना है। अब देखो सबसे पहले तो एक बात बताओ, क्या यहाँ वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लग सकता है? नहीं लग सकता भाई, यहाँ फंस जाओगे। तो एक सवाल, एक टाइप के सवालों के लिए, प्री से मेंस तक के सवालों के लिए एक कंसेप्ट ही रखो, सवाल सोल्व हो जाएंगे। अलग अलग कंसेप्ट याद नहीं रखेंगे। अब देखो सवाल में उसने बड़ी गहरी बात कही है, ही परचेज इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदता थे। तो क्या बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे भाई? इसने 3 पहले खरीदे थे, 3 बाद में खरीदे थे, बिल्कुल सही बात है।
अगर बराबर नहीं होते तो पहले बराबर बनाते। अब कह रहे हैं सभी को बेच देता है। कितने आर्टिकल्स हैं भाई, यहाँ टोटल 3 और 3 6 आर्टिकल हैं। कितनों को बेच रहा है सर, 2 आर्टिकल को बेच रहा है, तो 2 को किससे गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे। अब सभी आर्टिकल्स बेच देगा ना, 6 आर्टिकल खरीदे उसने और 6 आर्टिकल उसने बेच दिए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अब इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 रुपये। अब बात सुनो ध्यान से, उसने खरीदे कितने थे सर, 1 और 1 2 रुपए के उसने आर्टिकल्स खरीदे थे। कितने रुपए के खरीदे थे, 2 रुपए के आर्टिकल खरीदे थे और बेच कितने के दिए, 6 रुपए के बेच दिए। 2 के खरीद के 6 के बेच दिए। कितने का लाभ हो गया सर, 4 का लाभ होगा। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपए, और 100 पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 50 और 5 चौक 20, 200% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बात खत्म, सिंपल सी बात है। ये सवाल का सलूशन। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बस सवाल में करना क्या है भाई, आपको सवाल में ये ध्यान रखना है, उसने कहा ही परचेज इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बस ये ध्यान रखना है, क्या यहाँ इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं? अगर इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं है तो पहले इनको इक्वल बनाएंगे, उसके बाद बेचेंगे सामान को। ठीक है, कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन देने वाला हूं मैं कि जिसमें आर्टिकल्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। देखते हैं आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा। भाई चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो साथ साथ चीज़ों को शेयर ज़रूर कीजिए भाई, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे के काम आ जाए। तो जो फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैसे 100 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई हमारे देश में ऐसी भी जनसंख्या है जो पढ़ना चाहती है और 50 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकती भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि किसी के काम आ सके। आप तो पढ़ो ही पढ़ो, क्या पता किसी ज़रूरतमंद बच्चे के काम आ जाए भाई। पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना भाई। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, ऐसे बोलते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, वो फॉर्मूले पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आंसर आपका आना चाहिए। डिक्टेट मैं कर देता हूँ सवाल को, ठीक है। क्या कह रहे हैं सवाल में, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹1। 3 वस्तुएं खरीदता है 1 रुपए की दर से। जो भी खरीदता है हम लिख लेते हैं सर, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, ये आर्टिकल है, आर्टिकल्स, और ये इनका प्राइस है। 3 आर्टिकल खरीदता है 1 रुपए की दर से। फिर कहता है ही परचेज इक्वल नंबर ऑफ, उतने ही आर्टिकल और खरीदता है 4 आर्टिकल 1 रुपए की दर से। उतने ही आर्टिकल और खरीदता है। देखो आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे, बराबर होंगे 1 रुपए की दर से। फिर कह रहा है सभी आर्टिकल्स को बेच देता है 3 आर्टिकल 2 रुपए की दर से। क्या करता है वो, सभी आर्टिकल्स को बेच रहा है भाई, बेच रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। किस हिसाब से, 3 आर्टिकल 2 रुपए की दर से उसको बेच देता है। बात समझ में आई, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सर कि चीज़ों को बराबर करेंगे। चीज़ों को बराबर कैसे करेंगे, उसने कहा उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ खरीदे हैं और उतने ही यहाँ खरीदे हैं, दोनों को बराबर खरीदा गया है। तो मैं बराबर बना लूँगा, 3 चौक 12, 4 तिये 12, बराबर हो गया ना भाई। 12 आर्टिकल यहाँ खरीद लिए, 12 आर्टिकल यहाँ खरीद लिए। 4 से इसको गुना किया तो 4 से इसको गुना किया, 3 से इसको गुना किए, ये 4 रुपये आया हमारे पास, और ये आया हमारे पास 3 रुपये। अब आप एक बात बताइए, उसने कहा सभी आर्टिकल्स को बेच देता है। सभी आर्टिकल्स कितने हैं, 12 और 12 24 आर्टिकल्स को बेचना है भाई। सभी आर्टिकल्स 24 आर्टिकल हैं, 3 अठे 24, 8 गुना हो जाएगा। कितने आर्टिकल बेच देगा, 24 आर्टिकल बेच। ये 8 से गुना किया है तो इसको भी 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 रुपये। 16 रुपये के उसने आर्टिकल बेच दिए। खरीदे कितने के, 4 और 3 7 रुपये के खरीदे उसने और 16 रुपये के बेच दिए। बात समझ में आई, 7 रुपये के आर्टिकल खरीदे और 16 रुपये के बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको भाई, 6 और 3 9 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं 9 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। किस पे सर, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 7, और 100 पे कितना हो जाएगा, तो ये 900/7, और इसको लिखेंगे तो देखो 7 एकम 7, फ्रैक्शन आराम से फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी, इधर बना लेंगे 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 7 निम 7 8 56, 4/7%, 128 सही, 4/7% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, इजी वे में सवालों को करना है, आराम से सवालों को करना है। फ्रैक्शन बन जाए फ्रैक्शन में बना लो, डायरेक्ट कट जाए डायरेक्ट काट लो। बस सवाल में ध्यान क्या रखना है,
उसने कहा इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदेगा, पहले इक्वल खरीदेगा, उसके बाद सभी को बेचेगा। 2 बार में जो आर्टिकल खरीदे ना उन सभी को बेचना भी है भाई, इसलिए 3 8 24 किया गया है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? बड़ा सिंपल सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारे पास, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक दुकानदार कुछ आर्टिकल्स खरीदता है। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल 1 रुपए की दर से खरीदता है। ठीक है, जो सवाल में कंडीशन गिवन है वो सवाल में लिख लेते हैं। उसने कहा 2 आर्टिकल 1 रुपए की दर से खरीद लेता है। ये क्या है? आर्टिकल है, ये प्राइस है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, ही परचेज ट्वाइस, 2 गुने आर्टिकल खरीद लेता है। क्या है? ही परचेज ट्वाइस आर्टिकल मोर एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल्स फॉर ₹1। दुगने आर्टिकल खरीद लेता है भाई। इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 3 रुपए की दर से, नहीं 3 आर्टिकल 1 रुपए की दर से, और फिर कह रहा है सभी आर्टिकल्स को बेच देता है 4 आर्टिकल 7 रुपए की दर से। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना आ गया? 4 आर्टिकल 7 रुपए की दर से। कोई दिक्कत सवाल में? सर सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, अब सवाल को बस सोल्व करना रह गया है। उसने कहा पहली और जो दूसरे आर्टिकल्स है ना वो 2 गुना आर्टिकल खरीदता है। दूसरी बार में कितने आर्टिकल खरीदता है? 2 गुना आर्टिकल खरीदता है। तो क्या ये 2 गुना है? सर 2 गुना बनाने के लिए देखो, कोई भी चीज़ 1 गुना 2 गुना कब हो सकती है? जब कोई चीज़ बराबर होगी तभी तो 1 गुना 2 गुना होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी वो कहे ना कि 2 गुना खरीदता है, सबसे पहले इन आर्टिकल्स को इक्वल बनाओ। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। अब आर्टिकल्स बराबर हो गए ना हमारे पास, 6 आर्टिकल 6 आर्टिकल। अब कह रहा है दूसरी बार में 2 गुना आर्टिकल खरीदता है, मतलब यहां से 1 से 2 गुना खरीदता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? 2 गुना आर्टिकल हो जाएंगे। देखो हो सकते हैं 3 दूनी 6 आर्टिकल यहाँ खरीदे और 4 तिये 12 आर्टिकल यहाँ खरीदे। 6 दूनी 12, 2 गुना आर्टिकल हो गए ना भाई। करना क्या है मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो दोबारा से समझा रहा हूँ इसको। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने नंबर ऑफ, कभी भी 2 गुना 4 गुना करना हो तो सबसे पहले आर्टिकल्स को इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब उसने कहा कि दूसरी बारी में 2 गुना आर्टिकल्स खरीदता है। 6 आर्टिकल ये है, 6 आर्टिकल ये है, इसको 2 गुना करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास, और 4 तिये 12। क्या पहले से 2 गुना आर्टिकल नहीं हो गए भाई? 6 दूनी 12, 2 गुना आर्टिकल हो गए। बिल्कुल सही बात है। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है सर सभी आर्टिकल्स को बेच देता है। सभी आर्टिकल्स कितने हैं? 12 और 6 18 आर्टिकल है। ठीक है ना, 18 आर्टिकल हैं। सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है शायद। इसमें 3 आर्टिकल बेच रहे हैं 7 रुपए की दर से, क्योंकि 4 की वैल्यू 18 बनाएंगे तो पॉइंट्स में आ रहे हैं। पॉइंट्स में भी आ सकती है सवाल, ऐसी बात नहीं है। 4 की वैल्यू 18 बनाएंगे तो 4 चौक 16, 4.5 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4.5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 18 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 4.5 गुना हुआ तो इसको भी 4.5 गुना कर लेते हैं। बस पॉइंट्स में फ्रैक्शन आ जाएंगे हमारी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आएगा हमारे पास 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31.5 रुपए की उसको बेच देता है। और देखो 3 की इससे गुना किया तो इसकी भी 3 से, और 2 दूनी 4 की इससे 4 से। ये 3 रुपये और ये 4 रुपये। अब एक बात बताओ, ये 3 रुपये के खरीदता है, ये 4 रुपये के खरीदता है, कितने रुपए के खरीद लेता है सर? 7 रुपये के खरीद लेता है। ठीक है ना, 7 रुपये के खरीद के 31.5 रुपये के सामान को बेच देता है। तो आप एक बात बताइए कितने का लाभ हो गया भाई उसको? इसको लाभ हो गया 24.24 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 24.5 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 24.5 रुपये का लाभ किस पे हुआ भाई? 7 रुपये पे हो गया। 100% पे कितने का होगा? पॉइंट को हटाएंगे तो बाई में 10 आ जाएगा। देखो 7 या 21 और 7 पंजे 35, 1 0 से 1 0 कट गया। 35 की 10 से करेंगे 350% का उसको क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत सवाल में? सवाल में घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल सोल्व करने का एक ही तरीका है हमारे पास। जब वो कहे ना कि 2 गुना आर्टिकल्स को बेचे, 3 गुना आर्टिकल्स को बेचे, तो हमेशा क्या करना है? पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर बनाना है। पहले बराबर बनाना है, उसके बाद ही तो 2 गुना हो सकता है भाई। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। कहाँ बताऊँ? यहाँ बता देता हूँ। इसने कहा 2 और 3 है, 2:3 है। उसने कहा कि दूसरा जो आर्टिकल है ना पहले से 2 गुना है, 2 गुना है। क्या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 गुना, 2 गुना मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना बन जाएगा? ये 4 और 3 दूनी 6। क्या 2 गुना हुआ? नहीं हुआ भाई 2 गुना। ये जब तक 2 गुना नहीं होगा
जब तक हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर नहीं होंगे। इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे। अब ये बन गया 6 हमारे पास, ये बन गया 6। अब 2 गुना हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 ये हो गया और 6 ये हो गया। तो इसका मतलब है पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इक्वल बनाना पड़ेगा, उसके बाद 2 गुना 3 गुना 10 गुना करना पड़ेगा। भाई बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा सवाल था, सवाल में कुछ भी नहीं करना था। ईजी सवाल है, ईजी कंसेप्ट, ध्यान से करने की जरूरत है। बस चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई? कोशिश किया करो लाइव इंटरेक्शन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव इंटरेक्शन कर सको, ताकि आप साथ साथ डाउट पूछ सको। और आप साथ साथ कमेंट करते हो ना भाई, तब मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। हाँ भाई, बच्चों से बात होती रहती है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपके साथ, वो मेरी सफल हो रही है। ठीक है ना भाई? चीज़ों को अप्रिशिएट ज़रूर किया करो। या फिर जो भी बाद में बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, दिन में देखते हैं, शाम को देखते हैं, तो अगर वीडियो कंप्लीट हो जाए तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करो, सर बड़ी अच्छी क्लास थी, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप सजेशन भी दे सकते हो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एज ए टीचर नहीं, आपको एज ए बड़ा भाई, एज ए मेंटर, आपको एज ए बड़ा भाई पढ़ा रहा हूँ भाई। आप मेरे को सजेशन दे सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, क्या और अच्छा किया जा सकता है सवालों में। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, ध्यान से करना। सेम सवाल है, आपकी बारी, आंसर मैं डिक्टेट करूंगा, सवाल आपको निकालना है। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स, 4 रुपीज़ 4। 3 आर्टिकल खरीदता है 4 रुपए के। देखो कॉस्ट प्राइस है, 3 आर्टिकल खरीदता है 4 रुपए की दर से। ये आर्टिकल है हमारे पास और ये प्राइस। देखो मैं भी तो सवाल को स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ना भाई, आप भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, बस अप्रोच सही होनी चाहिए आपकी। ही परचेज ट्वाइस, 2 गुना वस्तुएं खरीदता है, 2 वस्तुएं 3 रुपए की दर से, 2 गुना वस्तुएं खरीदता। आप बताइए क्या करेंगे? 2 गुना वस्तुएं खरीदता है 3 रुपए की दर से, फिर कहता है सभी वस्तुओं को बेच देता है 4 वस्तुओं के 7 रुपए की दर से। देखो सेलिंग प्राइस 4 वस्तुएं बेच देता है 7 रुपए की दर से। बस अब की बार डाटा चेंज कर दिया उसने, सवाल वही है, सेम है। करेंगे क्या करेंगे? सवाल में पहले आर्टिकल्स को इक्वल बनाएंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। अब कह रहा है 2 गुनी वस्तुएं खरीदता है, सर इसको 2 गुना से 2 से गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी कितना आया? 6 आया हमारे पास, और 3 दूनी 6 दूनी 12, ये कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। ठीक है, हेलो, ठीक है भाई। 2 गुना वस्तुएं खरीदता है, आवाज़ आ रही है ना सभी को? आवाज़ आ रही है? नहीं, एक बार सेल चेंज कर लेते हैं इनके, रुको। अब ठीक है, अब वॉल्यूम सही आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। अब आर्टिकल्स को हमने 2 गुना कर दिया है। 2 गुना करने के बाद क्या करेंगे? 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से कर देंगे। 4 दूनी 8, 6 तिये 18, कितना हो गया भाई? 26 रुपए के उसने वस्तुएं खरीद लिया हमारे पास। टोटल बात समझ में आई? 26 रुपए की खरीदी। अब वो कह रहा है 4 वस्तुएं को बेच रहा है, 4 वस्तुओं को नहीं बेच रहा, सभी वस्तुओं को बेच रहा है। 12 और 6 18 वस्तुओं को बेच रहा है। सर 18 को कितने गुना हो जाएगा? सर 4.5 गुना हो जाएगा। यहाँ 4.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 वस्तुएं आ जाएगा हमारे पास। 4.5 गुना है तो ये भी 4.5 टाइम्स हो जाएगा। कितना हुआ? 31.5 रुपये। मतलब 26 रुपए की उसने चीज़ें खरीदी, 31.5 रुपए की उसने बेच दी। कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 5.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 5.5 का। अब यहाँ से अपने सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 5.5 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे प्रॉफिट होता है भाई? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है 26, 100 पे कितने का होगा? यहाँ से सॉल्व करेंगे, बटे 10, 5 से काट लेंगे, नहीं तो 5500 बटे 26 आ जाएगा। इस टाइप की कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना? ये शायद उसने अब की बार सवाल में यहाँ गलती की है, कुछ एरर किया है। 4 वस्तुएं 7 रुपये की दर से, तो ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट आनी थी सवाल में, ठीक है? कितना आ जाएगा? 5500 बटे 60, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और काट लो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 275 बटे 13, 275 बटे 13 क्या? ये कितना आया? 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 21 सही 2 बटे 13% का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। वही बात करते हैं,
हमारा सवाल सॉल्व हो गया। 21 सही, यहाँ लिख देता हूँ 21 सही, 2/13% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। सवाल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था सवाल में। बात समझ में आई? बताइए किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो? कोई परेशानी नहीं ना। तो इस सवाल में अब थोड़ा सा लेवल और चेंज करते हैं सवालों, ठीक है? समझ में आ रही है ना भाई चीज़ें? कमेंट करते रहिएगा साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। चलिए इस सवाल में थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं। इस टाइप के सभी सवालों को आज खत्म करेंगे। आज एक भी सवाल नहीं ऐसा नहीं होगा जो ये सेल और परचेज का, आर्टिकल्स खरीदेगा आर्टिकल बेचेगा, कोई भी टाइप रह जाएगी। सभी टाइप्स को करेंगे, खत्म करेंगे आज प्रॉपर तरीके से। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल में ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट 5 आर्टिकल्स। हाँ ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, 5 वस्तुएं 4 रुपए की दर से। अपना लिख लेते हैं जो भी उसने दिया है, कॉस्ट प्राइस है उसने, क्या है यहाँ आर्टिकल। देखो जो चीज़ मैं हर एक लिख रहा हूँ ना भाई, इससे एक सवाल जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कौन प्राइस है, कौन आर्टिकल है, कौन कॉस्ट प्राइस है, कौन सेलिंग प्राइस है। ऐसे करेंगे, ठीक है। उसने कहा 5 आर्टिकल 4 रुपए की दर से वो खरीद लेता है। फिर कह रहा है ही सेल ऑल द आर्टिकल, सभी वस्तुओं को बेच देता है। 4 आर्टिकल 5 रुपए की दर से बेच देता है, 4 आर्टिकल 5 रुपए की दर से। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर सवाल में। अब कह रहा है उसको ऐसा करने पर 360 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब की बार उसने प्रॉफिट की वैल्यू दे दी, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 360 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई उसको, ठीक है। देन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछ रहे, कितने आर्टिकल्स होंगे। बड़ा सिंपल सा सवाल। देखो अपना प्रोसेस वही है। सबसे पहले तो हम वो प्रोसेस करेंगे, जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। सवाल में क्या करेंगे, जितनी वस्तुएं खरीदेगा उतनी ही वस्तुएं बेचेगा। तो क्या करेंगे, जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा, बराबर बना ले। 5 चौक 20, 4 पंजे 20, बराबर आ गया। 20 वस्तुएं खरीदी उसने, 20 वस्तुएं बेच दी। कोई दिक्कत उसने? कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको 4 से गुना किया है तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना किया है तो इसको भी 5 से गुना करेंगे। हमारे पास आया 4 चौक 16 रुपए की उसने वस्तुएं खरीदी और 5 5 25 रुपए की उसने वस्तुएं बेच दी, ठीक है। 16 रुपए की खरीदी, 25 रुपए की उसने वस्तु बेच दी। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया सर? 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया। रेशो में कितने का प्रॉफिट हो गया? 9 रुपए का। सवाल में कह रहा है 9 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है 360 रुपए का। तो कितने गुना? 9 चौक 36, 40 गुना प्रॉफिट होगा। कितने गुना प्रॉफिट होगा? 40 गुना प्रॉफिट होगा। अब सवाल में कुछ भी पूछ ले, हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने थे? 20 आर्टिकल थे। या तो इस 20 की वैल्यू इस 20 के, 20 आर्टिकल थे। 20 कितने गुना हो जाएंगे सर? 20 40 गुना हो जाएंगे। कितने आर्टिकल थे? 800 नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे हमारे पास। बात खत्म। या फिर इस 20 की वैल्यू निकाल दो, कितने गुना हो जाएंगे? 40 गुना हो जाएंगे। 800 नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने खरीदे। बात समझ में आई? बताइए किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब की जिसकी वैल्यू, जैसे हमने परसेंटेज में किया था ना भाई, कौन किसके बराबर है, कौन किसके कितने मल्टीपल है, तो पूरी वैल्यू पूरे सवाल में जितनी भी रेशो है सारी उसी मल्टीपल में हो जाएंगी। हमने परसेंटेज में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आपने अगर परसेंटेज अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार परसेंटेज के क्वेश्चन जरूर चेक करना भाई। बड़े अच्छे आसान तरीके से सॉल्व कराए गए हैं, बड़े कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। यहाँ से सवाल को सॉल्व करना है। प्रॉफिट था ये, इसका क्या था? प्रॉफिट था। प्रॉफिट की उसने वैल्यू दे दी, कितनी थी सर? 360 की वैल्यू थी। कितने गुना? 40 गुना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 40 गुना हो जाएंगे। बात खत्म, सवाल खत्म, खेल खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपको सवाल सॉल्व करना है। मैं डिक्टेट करता हूँ सवाल। चलिए सवाल में कह रहा है एक शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, 4 वस्तुएं 5 रुपए की दर से खरीदता है, ठीक है ना। ये कॉस्ट प्राइस है हमारा। आगे क्या कर रहा है, ही सेल्स ऑल द आर्टिकल, सभी वस्तुओं को बेच देता है, 5 वस्तुएं 4 रुपए की दर से बेच देता है, ठीक है ना भाई। 5 वस्तुएं 4 रुपए की दर से बेच देता है। ऐसा करने पर उसे 720 रुपए का लॉस होता है भाई। अब की बार उसको लॉस हो रहा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। सवाल सॉल्व करिए साथ साथ, आपका आंसर आना चाहिए। मैं डिक्टेट करता हूँ यहाँ से। उसने कहा कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, यहाँ क्या होगा? आर्टिकल्स, यहाँ प्राइस, ठीक है। 4 आर्टिकल खरीदे 5 रुपए की दर से,
बेच दिया सभी आर्टिकल्स को 5 आर्टिकल 4 रुपए की दर से। कोई दिक्कत? यहाँ से करेंगे क्या, इसको इक्वल बना लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल होने चाहिए, जितने खरीदेगा उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल बेचेगा भाई। ऐसा नहीं है कि 4 खरीद के 5 बेच दिए और उसका पूरा ट्रांजेक्शन पे लॉस प्रॉफिट आ गया, नहीं, जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा। ठीक है, बात समझ में आई? दो चीज़ें पड़ी हैं, जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ अगर 2 गुना 3 गुना करना है तो पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर बनाना पड़ेगा, उसके बाद 2 गुना 3 गुना 5 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से देखते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर बनाते हैं। 4 पंजे कितना हुआ? 20 हो गया भाई, 20 नंबर ऑफ आर्टिकल। यहाँ 5 चौक कितना हो गया? 20 नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए। इसको 5 से गुना किया तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, इसको भी 4 से गुना करेंगे, 5 5 25, 25 रुपये में उसने खरीदा और कितने में बेच दिया? 4 चौक 16, 16 रुपये में उसने वस्तुएं बेच दी। कितने का नुकसान हुआ भाई? सर 9 रुपये का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 9 रुपये का नुकसान हो गया। सवाल में कह रहा है 9 का नुकसान नहीं हुआ भाई, 720 रुपये का नुकसान हुआ है। 720 नोट है 72, कितने गुना? 80 गुना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी हमारे पास 80 गुना हो जाएंगे। बात खत्म। 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 80 गुना हो जाएगी। 8 दूनी 1600 नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे हमारे पास। ठीक है, 20 दोनों आर्टिकल बराबर है, इसकी वैल्यू निकालो या इसकी वैल्यू निकालो, बराबर है। 8 दूनी 1600 आर्टिकल खरीदे थे, 1600 आर्टिकल हमने बेच दिए। क्या आ गया? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, बताइए किसी को कोई समस्या है भाई, कोई तकलीफ? बड़ा इजी सवाल है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, लंबे चौड़े सवाल नहीं है। तरीके से सवालों को कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, सवाल हमारा सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है, आप सभी आंसर निकालिए। उसने कहा अब की बार थोड़ा सा बड़े लेवल में दे दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए ना, उसमें अब की बार वैल्यू वाला सवाल दे दिया इसने, और कुछ नहीं कहा। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट 3 आर्टिकल 4 रुपीज 2। लिख लेते हैं जो गिवन है, कॉस्ट प्राइस है। उसने कहा 3 आर्टिकल खरीदता है 2 रुपए की दर से। फिर कहता है ही परचेज सेम क्वांटिटी, उतने ही आर्टिकल और खरीदता है 4 आर्टिकल 3 रुपए की दर से। फिर से कॉस्ट प्राइस दे दिया, 4 आर्टिकल 3 रुपए की दर से खरीदता है, मतलब बराबर आर्टिकल खरीदता है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदता है। ही सेल ऑल द आर्टिकल्स, में सभी आर्टिकल्स को बेच देता है 2 आर्टिकल 3 रुपए की दर से। सभी को बेच देता है भाई, सेलिंग प्राइस लिख देंगे, 2 आर्टिकल 3 रुपए की दर से वो बेच देता है। ऐसा करने पर उसे 760 रुपए का प्रॉफिट होता है भाई। अब की बार प्रॉफिट की वैल्यू दी है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है, कितने आर्टिकल खरीदे। सिंपल सी बात, बड़ी स्टेटमेंट में छोटा सवाल दे दिया उसने। ठीक है, करेंगे क्या? पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, ये क्या हमारे पास आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल है और ये प्राइस है, इसको इक्वल करेंगे भाई। देखो 3 चौक 12, 4 तिये 12, इस टाइप के सवाल कर चुके ना। और एक बार अगर सवालों को सीख लिया है तो अच्छे से कीजिएगा सवालों को, बड़ी मुश्किल नहीं है, ढंग से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। 4 तिये 12, पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर किया, कितना? 12 आर्टिकल। फिर 4 तिये 12, यहाँ भी 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया हमारे पास। फिर क्या करेंगे? टोटल आर्टिकल, इसको 4 से गुना किया, 4 दूनी 8 रुपये, इसको 3 से गुना किया, 3 दूनी 6 रुपये। कितने के खरीद लिया? 8 और 6 14 रुपये के उसने सभी आर्टिकल्स को खरीदा है। ठीक है, सभी आर्टिकल्स को बेच दिया, 12 और 12 कितने? 24 आर्टिकल को बेचा है भाई उसने। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 दूनी 24, तभी तो 24 आएगा भाई, क्योंकि उसने सभी आर्टिकल्स को बेचा है। 2 से क्या 12 से गुना करेंगे, 24 आर्टिकल को बेच दिया, इसको भी 12 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 12 तिया 36 रुपये में। यहाँ से सवाल समझ में आया सर, 14 रुपये की वस्तुएं खरीद के उसने 36 रुपये की बेच दी। 14 की खरीद के 36 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया सर? उसको 22 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया? 22 का हो गया ना, बिल्कुल 22 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 22 रुपये का। सवाल में कह रहा है 22 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ सर, 760 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 22 की वैल्यू कितनी है भाई? 760। कितनी? 760। तो कितने गुना हो जाएगी? इसको सोल्व करेंगे तो 760 बटे 22। देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ सोल्व नहीं करते, कैलकुलेशन को वहाँ सोल्व करेंगे जहाँ इजी होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ 760 बटे 22 गुना है। पूछ रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कुल आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी? कितनी संख्या थी भाई? 24 संख्या थी, 24 थी ना, तो 24 भी कितना हो जाएगा? 760 बटे 22 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से सोल्व हो जाएगा। देखो सोल्व करते हैं, 24 गुना 760 बटे 22, 2 से 12, 2 से 11, 11 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, ये आ जाएगा यहाँ से 0, 12 6 72, 12 7
84 और 7 91/11 सोल्व करेंगे। 11 8 88, 3, 11 दूनी 22, 32 में 11 दूनी 22, कितना बच गया भाई 100 बच गया। 11 99 और 1/11, 829 से 1/11% का 11 आर्टिकल्स हो गया भाई उसके, ठीक है ना। कितने हुए, ये आर्टिकल्स की हमारे पास वैल्यू हुई। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स में आर्टिकल को याद, आर्टिकल रह गया होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर सवाल में यहाँ वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ठीक है। या यहाँ मेरे हिसाब से 760 ना होके 880 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल थे, 880, कितने गुना हो जाएगा, 40 गुना 24 चौक 96, 960 आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सवाल में कैलकुलेशन एरर था, थोड़ा टाइपिंग एरर था, बट हमने 760 के अकॉर्डिंग भी निकाल दिया। अगर आपको सवाल को एग्जैक्ट निकालना है तो इसको 880 के अकॉर्डिंग भी निकाल लेना। 880 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आर्टिकल आएंगे 24 चौक 96, 960 आर्टिकल, ठीक है। कोई दिक्कत भाई सवाल में, बड़ा इजी सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल। तरीके से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, कहीं भी नहीं तो फंसोगे भाई, कहीं भी नहीं उलझोगे, नहीं तो सवाल में कंफ्यूज हो जाओगे, सर कहाँ क्या दे दिया। सवाल को पढ़ते चले जाओ, सवाल को बनाते चले जाओ, बस इससे अलग सवाल में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के पिटारे में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से और टॉपिक्स को। फिलहाल हमने क्या किया है, आर्टिकल्स को खरीदा है, आर्टिकल्स को बेचा है, उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स को खरीदा, उतने को ही बेच दिया, जितने खरीदे हैं उतने ही बेचे हैं, 2 गुना खरीद लिए, 3 गुना बेच दिए, इस टाइप के सवालों को हमने किया है, ठीक है ना भाई। आज इस टाइप को बिल्कुल कंप्लीट किया है। कल हम बेईमानी वाले सवाल करेंगे, जो चीटिंग वाले क्वेश्चन है ना, एक दुकानदार खरीदते समय चीटिंग करता है, बेचते समय चीटिंग करता है, चीटिंग वाले कंसेप्ट को बड़े अच्छे से उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो उसमें रह जाएगा। तो चीज़ों को सीक्वेंस में देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट है, चीज़ों को सीक्वेंस में देखते चले जाओ, आपका डाउट एक भी नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा सर, आप जो कमेंट सेक्शन में कहोगे सर ये समझ नहीं आया, दोबारा एक बार रिपीट करो क्वेश्चन को, नहीं समझ में आए तो आप बेहिचक सवाल को पूछो, पूरा का पूरा सवाल एक बार समझाऊंगा, चाहे 10 बार समझाऊंगा, आपको समझा के मानूंगा, ठीक है ना भाई। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपके साथ खड़ा हूँ या आपके साथ मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा मोटो एक ही है, जीत हमारी निश्चित है और जीत होके ही रहेगी भाई, जीतना तो है ही, ठीक है। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल को। और जो इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, मैं इंस्टाग्राम हैंडल मैं खुद टैकल करता हूँ भाई इसको, इस पर मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर करने हैं, आपको कहीं और से डेली करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली के बेस्ट 10-15 करंट अफेयर जो पेपर में आने लायक हैं, मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने डाल देता हूँ, ठीक है। इसको फॉलो कीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीपीटी, पीएनजी फाइल, जितने भी फाइल वगैरह जो भी हमारे हमसे रिलेटेड डाटा है ना, वो आपको सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए भाई हमारे। और डेली हमारी 8:30 बजे क्लास होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डेली 8:30 बजे क्लास होती है मॉर्निंग में। किसी टेक्निकल इशू की वजह से या बैड वेदर की वजह से क्लास ऊपर नीचे हो जाती है कई बार, अदरवाइज हम डेली क्लास करेंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन क्लास मिस होगी, कोई छुट्टी नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता हम कोई छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए, डेली सुबह 8:30 बजे जुड़ जाइए। नहीं तो क्लासेस को अगर आप बाद में देखते हो तो चीज़ों को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना है ही है, बेल बटन दबा लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा भाई, ये आपका काम है। ये रिटर्न फेवर है, जो मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो मेहनत आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। सिर्फ रिटर्न फेवर क्या करना है, गिफ्ट क्या देना है सर, शेयर करना है वीडियो को, और जो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना भाई। चलिए कल मिलते हैं नई क्लास में, नए कंसेप्ट के साथ, नए सेशन में, नए टॉपिक को लेके, ठीक है ना, और नई एनर्जी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।